हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईएलएसएस क्या होते हैं, किसे इन फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन फंड की क्या विशेषताएं हैं। हम इस वीडियो से यह भी जानेंगे कि बेस्ट ईएलएसएस फंड कौन से हैं और कैलकुलेशन के ज़रिए यह भी जानेंगे कि यदि हम इन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना अमाउंट मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईएलएसएस क्या होते हैं। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम को ही टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कहते हैं। इन फंड में इन्वेस्ट करने वालों को सेक्शन 80C के अंतर्गत एनुअल टैक्सेबल वैल्यू में से 1.5 लाख रुपए की छूट मिल सकती है, लेकिन यह तभी मान्य होगा जब उस व्यक्ति ने किसी अन्य टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट न कर रखा हो। आपको 80C के अंतर्गत एक ही जगह से छूट मिलती है। अन्य टैक्स सेविंग स्कीम की तुलना में ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड कम होता है 3 वर्ष का। अन्य स्कीम में मिनिमम 5 या 15 वर्ष तक का लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड से मतलब है आप यदि आज इन्वेस्ट करते हो तो अगले 3 वर्ष तक आप इस पैसे को किसी भी कीमत पर निकाल नहीं सकते। इसलिए इन फंड में निवेश वही पैसा करें जिससे आप कन्फर्म हो कि कम से कम 3 साल तो इन पैसों की जरूरत नहीं होगी। लमसम ही नहीं, एसआईपी पर भी यही रूल लागू होगा। आपकी हर सेपरेट एसआईपी का 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन फंड में हमारा पैसा शेयर मार्केट में ही लगेगा, लेकिन यह पैसा एक जगह न लगकर इन फंड के फंड मैनेजर द्वारा अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई किया जाएगा, जिससे रिस्क की संभावना बहुत कम हो जाती है। अन्य टैक्स सेविंग स्कीम की तुलना में ईएलएसएस फंड से हम बेहतर रिटर्न की उम्मीद भी कर सकते हैं। इसलिए इन फंड में वह व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी एनुअल इनकम टैक्सेबल स्लैब में आती है, जो टैक्सेबल इनकम में 1.5 लाख का डिडक्शन लेना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रो भी करना चाहते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की। नंबर 1, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 6,416 करोड़ रुपए। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.76%। एग्जिट लोड इस फंड का 0% है क्योंकि 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है। इस फंड की पिछले 1 साल की रिटर्न है 34.79%। इस फंड की पिछले 3 साल की एवरेज रिटर्न है 32.35%। इस फंड की पिछले 5 साल की एवरेज रिटर्न है 31.14%। इस फंड की ओवरऑल रिटर्न है 22.29%। इस फंड में 61.52% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो रहा है। इस फंड में 23.83% पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट हो रहा है और 11.2% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहा है। नंबर 2, मिराई एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 20,430 करोड़ रुपए। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.59%। एग्जिट लोड 0% है क्योंकि 3 ईयर लॉक इन पीरियड है। इस फंड की पिछले 1 साल की रिटर्न है 28.44%। इस फंड की पिछले 3 साल की एवरेज रिटर्न है 19.37%। इस फंड की पिछले 5 साल की एवरेज रिटर्न है 20.64%। इस फंड की ओवरऑल रिटर्न है 20.28%। इस फंड में 62.8% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो रहा है। इस फंड में 18.2% पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट हो रहा है और 17.3% पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहा है। कैलकुलेशन के लिए हम रिटर्न 18% मान लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में रिटर्न कम या ज़्यादा भी हो सकती है। यदि हम मंथली 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, रिटर्न 18%, टाइम 15 साल, तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 18 लाख रुपये और एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकती है 73,92,089 रुपये और टोटल वैल्यू हो जाती है 91,92,089 रुपये। टाइम पीरियड को यदि 20 साल करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 24 लाख रुपये। एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाती है 2,10,34,872 रुपये और टोटल वैल्यू हो जाती है 2,34,34,875 रुपये। और यदि इस फंड में लमसम 1.5 लाख रुपये किया जाए, रिटर्न 18%, टाइम 15 साल रखा जाए तो टोटल वैल्यू हो जाती है 17,96,062 रुपये। और यदि टाइम पीरियड 20 साल रखा जाए तो टोटल वैल्यू हो जाती है 41,08,955 रुपये। और यदि इस टाइम पीरियड को 25 साल कर दिया जाए तो टोटल वैल्यू हो सकती है 94,294 रुपये। फ्रेंड्स, ये फंड एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट किए गए हैं और इन फंड की पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर हमने कैलकुलेशन की है। ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ये फंड सेम रिटर्न दें। फ्यूचर में रिटर्न कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये फंड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की और वीडियो रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।